हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और बच्चे, इसी वीडियो के एंड में ना आप लोग को क्या होगा, एक्सरसाइज 10.2 का ना नोट्स प्रोवाइड होगा, जिसको आप लोग सेव करके रख सकते हो अपने नोट्स को कंप्लीट करने के लिए। तो बच्चे देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चे, रेशियो ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2:3। तो बच्चे मैं आपको बताया था ना कि जब भी रेशियो लिखा होगा ना, इसको ना 2x और 3x एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो चलिए इसको मैं कॉपी में समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ नोट डाउन है। तो बोला जा रहा है ना कि रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पहले आप बना लीजिए एक पैरेललोग्राम। ये बन गया बच्चे पैरेललोग्राम। तो बोला जा रहा है कि एडजेसेंट एंगल मतलब कि लगे हुए एंगल, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है ना, तो बोला जा रहा है कि 2:3 के रेशियो में है। मतलब कि अगर ये 2x है ना, तो ये क्या होगा बच्चे, 3x होगा। और हम लोगों को पता है ना कि ना पैरेललोग्राम के ना अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बच्चे, इक्वल इक्वल होते हैं। तो हम लोग बोलते हैं, समझते हैं इसको। तो मैं बोलूँगा ना कि ना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले बोला जाएगा ना कि ना लेट द adjacent angles of a parallelogram be 2x and 3x, that is angle A is equal to 2x and angle B is equal to 3x। तो बोलोगे ना कि since we know that हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं ना कि the opposite angles of a parallelogram are इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होता है बच्चे, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के और ये 2x होगा, एंड एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के और ये क्या होगा बच्चे, 3x के इक्वल होगा। अब आप बोलोगे ना कि ना सिंस वी नो डैट हम लोग ये भी जानते हैं ना, क्या जानते हैं हम लोग, कि जो ना पैरेललोग्राम के या कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो ना, उनके चारों एंगल का सम क्या होता है बच्चे, 360 डिग्री होता है। तो आप बोलोगे ना कि वी नो डैट द सम ऑफ all angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। तो therefore एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब आप बोल सकते हो ना कि एंगल A कितना है, एंगल A है बच्चे 2x, एंगल B क्या है बच्चे 3x, एंगल C क्या है 2x, एंगल D क्या है 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप बोलोगे कि 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर x को x ही छोड़ दो, यहाँ पर 360 डिग्री, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 0 0 कैंसिल आउट। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 36 डिग्री आ गया। तो हमको बोल क्या रहा था, हमको बोल रहा था ना कि आपको बताना है ना कि ना मेजर ऑफ ईच एंगल क्या है। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, क्या क्या है, पहला देखिएगा ना, पहला एंगल क्या है। तो बोलोगे ना कि ना एंगल ए क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू क्या है बच्चे, 2x है। तो 2x, 2 को 2 लिख दिए, 36 को 36, सॉरी x का वैल्यू क्या है 36। तो 36 2 जा होता है 72 डिग्री, 72 डिग्री इसका आंसर आ गया पहला। अब दूसरा बोलेंगे ना कि एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 3x। तो 3 इंटू 36 ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, कैरी 1, 3 6 ज़ा 9 + 1 10, और यही दोनों क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि वन एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक एंगल ना क्वाड्रिलेटरल का ना राइट एंगल है। तो ऐसे करके पहले क्वाड्रिलेटरल बना लो ना, क्वाड्रिलेटरल ऐसा करके एक बना लो। तो एक तो राइट एंगल बना लो क्वाड्रिलेटरल, ऐसे करके बनता है बच्चे राइट एंगल, ये बन गया राइट एंगल, ठीक है ना। और जो रिमेनिंग एंगल है वो 2x 3x और 4x के रेशियो में है। जो रिमेनिंग एंगल है वो कुछ ऐसे हैं, टेढ़ा मेढ़ा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बनना चाहिए राइट एंगल, तो ये बन गया राइट एंगल। तो मैं बोल दिया कि ये ए बी सी और डी है, ये राइट एंगल है। बाकी सबको नहीं लिखेंगे, और अगर लिखना भी हो तो लिख दो कि ये क्या है बच्चे 2x है, ये क्या है 3x है, और ये क्या है बच्चे 4x है, ठीक है ना। इतना है। डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच ऑफ देम, तो एक तो पता है हम लोग को कि a इतना है। तो बोलोगे ना कि ना ऐसा करके बोलोगे कि गिवन
गिवन एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड let the remaining angles of a quadrilateral are 2x 3x and 4x 2x 3x and 4x है। तो आप बोलोगे ना कि ना since we know that हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ना कि the sum of all angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए क्या है बच्चे, एंगल ए है 90। एंगल बी क्या है बच्चे, एंगल बी क्या है 2x है ना, तो एंगल बी को बोल दो 2x, एंगल सी को बोल दो 3x, एंगल डी को बोल दो 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर ना 2x प्लस 3x प्लस 4x, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये प्लस में 90 है ना बच्ची, से जाएगा ना तो माइनस में 90, तो यहाँ पर 9x, यहाँ पर 360 में से 90 को माइनस करेंगे ना तो 270 आता है। यहाँ पर x को x लिख दिए, यहाँ 270 को 270, देखिए ना मल्टीप्लाई में 9 से आएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 9 3 ज़ा 27 और ये 0, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। तो एंगल ए तो हम लोग को पता था कि 90 है, तो देयर फॉर मेजर ऑफ रिमेनिंग एंगल, तो बोल सकते हो कि देयर फॉर मेजर ऑफ रिमेनिंग एंगल्स, तो पहला एंगल है एंगल बी क्या है बच्चे 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री आंसर। एंगल सी इज इक्वल टू 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 30 डिग्री, 30 इंटू 3 ये हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल डी इज इक्वल टू 4x, तो 4 इंटू 30 डिग्री, तो 4 इंटू 30 क्या होता है बच्चे, ये होता है 120 डिग्री। और यही सब क्या हो जाएंगे, आपके प्यारे से आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और उसको समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ दिस वन है कि 1:2:3:4 के रेशियो में, तो बच्चे को सबको ना एक्स एक्स एज्यूम कर लीजिएगा, 1x 2x 3x 4x। डिटरमाइन द मेजर्स ऑफ ऑल 4 एंगल्स, तो बच्चे यहाँ पर क्वालिटी बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो ना, तो इसको बिना बना बता दे रहा हूँ। तो आप बोलोगे ना कि ना लेट द measures of angles of a quadrilateral are 1x 2x 3x and 4x। ये क्या है बच्चे, मेजर दिया हुआ है, डिटरमाइन द एंगल्स, तो आप बोल सकते हो ना कि सिंस वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो बोलोगे कि द sum of all angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। तो therefore एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए क्या है बच्चे, ये है 1x 2x 3x और 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप बोल सकते हो कि 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, तो 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर x को x ही छोड़ देंगे, यहाँ 360 डिग्री, यहाँ 10 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो 0 से 0 क्या हो गया बच्चे, कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू क्या आ गया, 36 डिग्री आ गया। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि देयर फॉर द मेजर्स ऑफ एंगल्स आर, तो एंगल ए इज इक्वल टू 1x, तो 1 मल्टीप्लाई 36 डेट इज 36 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 2x, 2 मल्टीप्लाई 36 डेट इज 72 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 3x डेट इज 3 मल्टीप्लाई 36, ये होता है 108 डिग्री। एंड एंगल डी इज इक्वल टू 4x, 4 मल्टीप्लाई 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 6 ज़ा 24 कैरी 2, 4 3 ज़ा 12 एंड 2 14, तो यही क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। इसके लिए फिगर मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर नीचे में, ए, अच्छा हाँ ए यहाँ पर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में ही ये बोलो ABCD, इसको बोलो कि ये 1x है, ये 2x है, ये 3x है और ये 4x है। फिगर को आप यहाँ पर स्टार्टिंग में बनाइएगा ना, ऊपर में बनाइएगा,
ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे एडजासेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले। बच्चे फिगर को बनाना ना ज़्यादा आसान रहता है, फिगर बना लेंगे ना तो ना क्वेश्चन को समझ में ना आसानी रहता है। तो पैरेललोग्राम बना लो आप। देखिए एडजेसेंट एंगल मतलब कि लगे हुए जस्ट एंगल, मतलब कि पड़ोसी एंगल। तो अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये सी है और ये डी है, तो ये एंगल अगर एक्स है ना तो ये क्या है बच्चे, ये एंगल अगर एक्स है तो ये क्या है बच्चे एक्स प्लस 20 डिग्री है। ठीक है ना। डिटरमाइन करना है मेजर ऑफ ईच एंगल, हर एक एंगल बताना कितना कितना होगा। तो आप बोलोगे ना कि ना पहले तो आप बोल लो ना कि ना वी नो डैट, वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं ना कि द opposite angles of a parallelogram are इक्वल। अपोजिट एंगल जो होते हैं ना पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के और ये होगा x डिग्री, एंड एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के और ये होगा x प्लस 20 डिग्री। ठीक है ना। ये हो गया बच्चे। अब आप बोलोगे ना कि सिंस वी ऑल्सो नो डैट, हम जानते हैं ना, क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं ना कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ quadrilateral is 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए कितना है बच्चे, तो एंगल ए है x, एंगल बी है x प्लस 20, एंगल सी है x, एंगल डी है x प्लस 20 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर बोलोगे कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये हो गया बच्चे 4x प्लस 20 ये हो गया 40 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 4x को 4x बोल दिए, यहाँ 360 को 360 प्लस 40 इधर आएगा तो बच्चे माइनस 40, तो 360 माइनस 40 ये हो जाएगा 320। तो यहाँ पर 4x, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 320, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो आप बोल सकते हो ना कि 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, x इज इक्वल टू आ गया 80 डिग्री आ गया। तो हमको बोला जा रहा है ना कि डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच एंगल, हर एक एंगल बताओ कितना कितना है। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर। तो पहला एंगल ए जो है, देखिए एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है, एंगल ए इक्वल एंगल सी इज इक्वल टू एक्स, ये क्या है बच्चे 80 डिग्री हो गया। एंड एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है और ये x प्लस 20 है। तो यहाँ पर बोलोगे कि x का वैल्यू 80 प्लस 20 ये हो गया 100 डिग्री। और यही दोनों क्या हो गए आपके प्यारे से आंसर हो गए। ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6 भी। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया है, हम लोगों ने यहाँ पर एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। और ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर एक्सरसाइज ओवर होता है। आगे वीडियो में ना क्या होगा, आप लोग को एक्सरसाइज 10.2 का ना नोट्स प्रोवाइड होगा, जो भी मैंने कल और आज पढ़ाया है। और बच्चे मुझे कमेंट करके आप बताओ ना कि आप आगे किस चैप्टर में वीडियो चाहते हो, तो मैं कोशिश करूंगा ना कि उसी चैप्टर पे आप लोग के लिए वीडियो बना सकूं। और बच्चे आप हमसे कनेक्ट करने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।